रुक गए क्या? भैया सांस चढ़ गई इसलिए। कभी खाना खाते हुए तेरा हाथ रुका है? अपने शरीर का हाल देखा तुमने? नहीं। तो फिर ये कसरत करते हुए क्यों रुक जाता है? 30 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी करो। भैया जी 5 मिनट के लिए आराम करने दो ना, फिर हम अपने आप ही शुरू कर देंगे। जल्दी शुरू हो जाओ, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, वरना मेरी तरह कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी। 5 मिनट तो बनते हैं ना भैया हाँ। जी। तो ठीक है, फिर 30 के 40 मिनट कर देते हैं। शुरू हो जाओ। नहीं, हम अपने 30 मिनट में ही पूरा कर देंगे। चलो। निकम्मे कहीं के। मुझे पता क्या लगता है, हम किसी बीमारी से मरे या ना मरे, लेकिन ये साली कसरत हमें जरूर मार देगी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम जी कर भी क्या उखाड़ लेंगे। नमस्ते भैया जी। अबे ओए साले फुलचड़ी, कहां से करा रहा तू? मैं टम्पू टाइप आदमी थोड़ी ना हूं। साले तुम्हें पता है ना कि सुबह सुबह हम कसरत करते हैं और उसके बाद भूख हमें ज्यादा लगती है। पता है, हम इधर ही आ रहे थे, इतने में हमारी बहू बोली कि हमारा कच्चा कच्चा सा मन हो रहा है, तो डॉक्टर के पास लेके गए थे और वहां डॉक्टर ने जब चेकअप किया और बताया कि हम बाप बनने वाले हैं। एक और बच्चा? पहले भी तो तेरे 4 बच्चे हैं ना? ऊपर वाला दे रहा है तो क्या दिक्कत है? अच्छा, वाह बेटा वाह। बीवी के ऊपर तू चढ़ता है और देन ऊपर वाले की। साले निरोध विरोध भी चढ़ा लिया कर, सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त मिलते हैं। जब मूड होता है तो निरोध कहाँ याद रहता है। आप नहीं समझोगे इन बातों को। आपका कौन सा शादी हुआ है? हरामजादा क्या बकवास कर रहा है, उल्लू का पट्टा, कुत्ता कमीना। अच्छा, खाने में क्या बनाऊं? खैर छोड़ो, आज मैं अपनी मर्जी से खाना बनाता हूं। साले मुझे बता रहे सेक्स कैसे करते हैं, खुद सालों को देखनी नसीब नहीं होगी, मुझे चले सिखाने। मर जाएंगे साले किसी दिन कसरत करते करते।
कोई देखने भी नहीं आएगा। साला मैं क्यों इनके चक्करों में पड़ रहा हूं? क्या बनाऊं इन सालों के लिए? एक काम करता हूं, ऑमलेट ही बना देता हूं। सांबा, ओ कसूरी, जी भैया जी। जी भैया जी। तुम ऐसे करो, दोनों जल्दी तैयार हो जाओ, हमें शहर जाना है। चाचा बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में है, पता नहीं कब ऑफ हो जाए। अच्छा सुनो, 2-4 दिन के कपड़े भी साथ में रख लेना। हम वहां पे रुकने वाले हैं। हाँ भाई, चाचा ने हमें पैसे देने हैं। हमने चाचा से पैसे लेने हैं। हमने चाचा को पैसे दे रखे थे, वो पैसे हमें लौटाना चाहता है। जल्दी से तैयार हो जाओ। ठीक है भैया, अभी तैयार होते हैं। जी भैया। ये ऑमलेट का ऑर्डर किसका है? मालिक, ये तो मैंने अपनी मर्जी से बनाया। वेरी गुड। ये जो ऑमलेट होता है, इसमें प्रोटीन होता है, और प्रोटीन दिन में एक बार जरूर लेना चाहिए। प्रोटीन शरीर में ताकत का काम करता है। ठीक है। जी मालिक। जूस भी है क्या? जी मालिक। जा लेके आ। जी मालिक। अभी खा भी लो ना भैया, ना खुद खाते ना भी खाने देते। साले ड्राई ही दिया था। जो बना है उसी का भूख मिटाओ। प्रोटीन खा के कौन सा तुमने अच्छी जगह निकालना है? अब इन कौन सा जूस पिलाऊं? यही पिला देता हूं। ये बिल्कुल ठीक है। आपकी पसंद का पता है मालिक हमें। अच्छा बात सुन, जी मालिक। हम कल सुबह शहर जा रहे हैं। घर की चाबियां तेरे पास रहनी चाहिए। घर की सफाई बड़े ध्यान से करना। जी मालिक। और वो टूलेट के बोर्ड का क्या हुआ अभी तक? काम निपटा दिया, अभी लगाया था मालिक। अच्छा भैया, हम जो नीचे वाला पोर्शन किराए पे क्यों दे रहे हैं? आपको तो पता है ना, पिछले वाले किराएदार ने हमें कितना परेशान किया था। अरे यार, अब 2 मंजिला है, हम ऊपर की फ्लोर पे रहते हैं, नीचे का फ्लोर खाली रहता है। कुछ पैसे आएंगे तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? बिल्कुल सही बात बोली भैया जी। अच्छा ऐसे कर, हमारे बैग गाड़ी में रख दे। जी मालिक। जल्दी खाना फिनिश करो। भैया जी, आपसे एक बात पूछे? पूछो। आपने इसको क्यों नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं? अरे किसी को अपने अंदर की बात नहीं बताते, ना जाने कब कौन धोखा दे जाए। भैया जी, आपकी ना कभी कभी ऐसी बातें दिल जीत लेती हैं कसम से। जिस हिसाब से कपड़ों का बैग पैक किया है ना, मुझे नहीं लगता ये लोग जल्दी वापस आने वाले हैं। लेकिन मेरे लिए तो अच्छा है, प्यारी को बुलाता हूँ, दोनों मिलके मौज मस्ती करेंगे। कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। जी, कोई शिकायत नहीं आएगी मालिक।
अब आएगा मजा। लगता खुशी के मारे मैं पागल ना हो जाऊं। अभी प्यारी को फोन लगाता और उसको बुलाता हूँ, बहुत दिन हो गए। हेलो। हेलो, कैसे हो मेरे जानू? आज कैसे याद आ गई अपनी प्यारी की? तुम्हारी याद तो हर पल आती है, जब भी बीवी की तो ऐसा लगता है आंखें बंद करके कि साला एक दो बार तो तुम्हारा नाम भी निकल जाता मुंह से। तो कैसे निकला मुंह से नाम? अरे प्यारी यार, अब बहुत मजा आ रहा है। तो क्या बीवी ने कुछ बोला नहीं? बोला ना, किसका नाम लेके। तो क्या फिर मेरे बारे में कुछ बताया क्या? अरे यार, बोलता कैसे, चप्पल पड़ी थी उसके साथ में। तो अब हम कब मिल रहे हैं मेरी जान? अरे उसी के लिए तो फोन किया है, जिस घर में मैं काम करता हूँ बहुत माल है उस घर में। तुम अपना काम कर लेना और मैं अपना काम कर लूंगा। अच्छा, तो जल्दी जल्दी एड्रेस भेजो, मैं 1 घंटे में आई। जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा अब सब्र नहीं कर सकता। साली ने फोन काट दिया। आने दो, फिर बात करता हूँ उससे। आज तो मजा आएगा। अच्छा भैया, ये जो सामने वाली मार्केट दिख रही है ना आपको, आप बस यहीं रोक देना। पर मैम आपकी लोकेशन तो अभी आगे है। वो क्या है ना भैया, मुझे ना यहाँ से कुछ सामान लेना था, आगे मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है मैम, जैसा आपको। हेलो। हेलो, अपने घर के दरवाजे के सामने खड़े हो जाओ। यार मैं गेट पे नहीं आ सकता, मैं एक काम करता हूँ, ऊपर से नजर रखता हूँ, ठीक है? ठीक है। तो तुम ऊपर से नजर रखो कि कोई हमें देख ना ले, और हाँ, इशारा कर देना ताकि मुझे पता चल जाए कौन सा घर है।
प्यारी? तुम तो पहले से भी प्यारी होगी हो। और तुम तो पहले से भी ज्यादा आधे हो गए हो। अब आई हो, पूरा भी कर दो। लेकिन पहले सामान लपेट लेते हैं ना, उसके बाद कर लेना जो भी करना हो। अरे वो तो 4-5 दिन बाद आएंगे। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा मजे कर लेते हैं। तो मैं फ्रेश होके आती हूँ, चलें? अब देखो, तुम्हारा काम तो हो गया, अब मुझे निकलना पड़ेगा। जल्दी जल्दी बताओ, कहाँ कहाँ क्या रखा है? ऐसा थोड़ी ना पता, मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो चलो ढूंढते हैं। चलो। तुमने तो कहा था इनके पास बहुत सारा पैसा है, और मुझे ना यहाँ पैसे दिख रहा है ना ज्वेलरी। सालों की फैक्ट्री इतनी बड़ी है, पैसा ही बहुत है इनके पास, और खर्चा भी कुछ नहीं है इनका। साले एक नंबर के कंजूस आदमी है। अब कौन आ गया? अरे तुमने तो कहा था यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। अगर मैं फंस गई ना तो तेरा नाम तो मैं जरूर लूंगी। साली कैसे रंग बदलती है, क्रिकेट की तरह, पर वो भी टाइम लगाता है। अरे बाहर जाके देख क्यों नहीं लेता जाके? हाँ हाँ देख रहा हूँ। साला हरामजादा दरवाजा क्यों नहीं खोला? इडियट। आज तो पक्का फंस गया। नीचे मेरा छोटा मालिक हो गया। अब क्या करें? मैं ना एक काम करती हूँ, मैं ना छिप जाती हूँ। जब वो चले जाएंगे ना तब मैं निकलकर भाग जाऊंगी। अगर वापस नहीं गया तो? मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम बच सकते हैं। क्या? क्यों बे साले? दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगाया तूने? मालिक मेरी बात तो सुनो, उसके बाद दरवाजा मेरी में डाल देना। यही बोल जो बोलना है। लड़की घर तक लाई थी, उसके लिए चाय बना रहा था। बड़े मालिक ने बोला था किराएदार रखना है, इसलिए उसको अंदर आने दिया। सॉरी मनारी, तुझे तो पता है ना मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है। लड़की है कहाँ बैठी है? ऊपर बैठी है। दिखने में कैसी है? पटाखा। और मैं कैसा लग रहा हूँ? एकदम फिट, लेकिन सेंटर लगा के जाना। सच में है तो बुरा हाल। चलते हैं। अगर उसको बता देना कि इस घर का मैं ही मालिक हूँ, समझ गया ना? आप सेंटर लगा के ऊपर बैठो, मैं इतना आपकी बातें बताता हूँ। शाबाश। आज तो सोलह ने मार ही डाला था।
ah samba ooh samba ooh samba ah samba ooh samba. अब बनेगी बात, दिखा अपना जलवा। सांबा 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 आ सांबा 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 आ आ। मुझे ना तेरी बात शुरू से ही नहीं माननी चाहिए थी। अगर कुछ गड़बड़ हुआ ना तो मैं क्या करूंगी? कुछ नहीं करना, बोल देना। घर पसंद नहीं आया, कौन सी बात है? वैसे भी सभी भाई औरतों से डरते हैं। Ooh samba ah samba ooh samba ooh samba ah samba ooh samba. आपने कुछ लिया? ये मालिक है हमारे। बैठिए। अब आप मेरा हाथ छोड़ेंगे तभी तो बैठ पाइएगा। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। आपने कुछ खाने को लिया? चाय पिला दी है, मतलब रसोई में रखा है। आपको मेरा घर कैसा लगा? अच्छा है, काफी अच्छा है। क्या मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। ये रूम जो है ना, वो यूज कर लीजिए आप। इसके साथ वॉशरूम अटैच है। उसी की घुस जाना। लड़की तो बहुत अच्छी है, अब मगर शर्मा रही है। शर्मा नहीं रही है, घबरा रही है आपसे। क्यों बे साले, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो घबरा रही है वो? अगर वो 1 मिनट और बैठ जाती ना, आप कुछ कर ही देते। क्या चीज है ये साला? ऐसा लगता है आंखों से कर डालेगा। मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ से जल्दी के जल्दी निकलना पड़ेगा। इतने सारे पैसे? घर तो आपका बहुत ही अच्छा है। बताइए क्या लीजिएगा? आपका जो दिल करे दे देना। मैंने वैसे रेंट की बात की है। वो फैसला तो बड़े भैया ही करते हैं। बड़ा है ना फैसला। तो ये आपके भैया कब तक आएंगे? कल तक आ जाएंगे वो। हाँ, तो मुझे शायद आज यहीं रुकना पड़ेगा। तो क्या मैं रुक सकती हूँ? मुझे बहुत खुशी होगी। साथ में खाना खाएंगे ना? जी।
तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम यहाँ क्यों रुकी हो? अगर यहाँ कुछ उल्टा उल्टा हुआ ना, मैं फंस जाऊंगा। मैंने कहा ना, तुम टेंशन मत लो, मैं अपने आप चली जाऊंगी यहाँ से। Ooh samba ah samba ooh samba. Ooh, सांबा जी samba, ah, आइए, samba, ooh, आप samba. यहाँ बैठिए हमारे पास। ओए होए, Ooh samba ah samba ooh samba. जा भी साले। Ooh samba ah samba ooh samba. अच्छा, वैसे सांबा जी, आपको किसी ने बताया नहीं कि आप कितने चार्मिंग हो? कहा तो बहुत लोगों ने, पर मैंने घमंड ही नहीं किया। मालिक, खाना ठंडा हो रहा है। इधर चल चल चल। हरामखोर, यहाँ इतनी सी बातें हो रही हैं और अपनी तेरी शक्ल के बीच में आ गया। हम खाना खुद खा लेंगे, तुम जाओ जाओ अभी। और सुनो, कल सुबह जल्दी आ जाना, समझ गया ना? जी मालिक। अरे सांबा जी, आप क्यों इतना गुस्सा होते हो? ये तो, इसको जाने दो। आइए, मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। अरे सांबा जी, क्या हुआ आपको? हमें किसी भी औरत ने प्यार से खाना नहीं खिलाया। तो कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। वैसे सांबा जी, मैं आज कहाँ सो सकती हूँ? वो नीचे एक कमरा है, तुम वहां सो जाना। अगर तुम्हें ठीक लगे तो मेरे पास भी सो सकती हो। नहीं नहीं, सबको पता चल जाएगा। आज मैं अकेली सो जाती हूँ। ठीक है, जैसे आपका दिल करे। मैं आपको खाना खिलाता हूँ। यार, क्या करूं इस ठरकी बुट्टे का? इसकी ठरकी हरकतों की वजह से तो मैं पैसों का बैग भी लेकर नहीं भाग पा रही। पता नहीं यार, ये बुट्टा कब सोएगा और मैं पैसों का बैग कब लूटूंगी। एक काम करती हूँ, जाकर देखती हूँ, शायद ये बुड्ढा सो ही गया हो। और हाँ, अगर वो सो गया हुआ तो ऐसे करूंगी, पैसों का बैग उठाऊंगी और यहाँ से निकल जाऊंगी। ये तो सो रखा है, सही मौका है पैसा लौटने का। शिट यार, ये तो उठने लगा है। मुझे लगता है मैं पैसे नहीं लूट पाऊंगी। प्यारी, मुझे नहीं लगता ये उठेगा।
ना मुझे ना आपसे ना शादी करनी है। हमारे बड़े भैया इस चीज के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि वो और आजाद से नफरत करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? जिस लड़की से वो प्यार करते थे ना, उसने धोखा दे दिया। कैसे? क्योंकि वो लड़की और 6-7 लोगों से प्यार करती थी। ये तो बहुत दर्द भरी कहानी है आपके भैया की। तभी आपका दिल नहीं करता ना शादी करने का? अरे दिल क्यों नहीं करता, मगर शादी करने का टाइम ही नहीं मिला। अच्छा, टाइम हम देंगे ना। मेरे पास ना एक प्लान है क्या? जिससे हम शादी भी कर लेंगे और आप अपने बड़े भैया के साथ रह भी सकते हो। अगर ऐसा हो सकता है ना, तो मैं तैयार हूं। बोलो क्या करना होगा? हमें ना कुछ दिनों के लिए बाहर रहना पड़ेगा। सच्ची? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपकी तारीफ? भैया जी, ये हमारी नई किराएदार है, हमने इसे रखा है। अच्छा, मुरारी ऐसे करो, इनको नीचे ले जाओ और चाय वाय पिलाओ। तुम जरा इधर आओ। जी। जिंदगी में मैंने तेरे को जो काम भी दिया, तूने मेरे को निराश किया है। लेकिन आज जो तूने काम किया है, दिल खुश कर दिया है। सच? भैया जी, आपका कहा मानते हैं ना, सब उसी का असर है। अच्छा, तुम लोगों के लिए खुशखबरी एक और है। वो जो चाचा से 90 लाख रुपए मिला है, वो हम तीनों में बटेगा। कैसी बात कर रहे हो भैया जी आप? हम भी तो आपके ही हैं, पैसा बांटने की क्या जरूरत है? भाई, मैं नहीं चाहता कि पैसे की वजह से हम तीनों में कोई झगड़ा हो। भैया जी, हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। भैया जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ हाँ, बोलो। हमारे बहुत ही पुराने दोस्त हैं, उनका फोन आया। हमें कुछ दिनों के लिए उनसे मिलने जाना है। ठीक है, चले जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। जी ठीक है, बस आप ही का इंतजार हो रहा था। चलता हूं मैं। ठीक है, चलता हूं। टिक 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 टिक। सारा सामान ले लिया? कपड़े ही तो उठाने थे, और क्या उठाना था? अरे, मेरा मतलब वो कि पैसों से भरा बैग तो ले लिया है ना? अरे पूरे 50,000 है। बस तू जल्दी से बाहर आ जा, ठीक है? नहीं नहीं, मैं अभी नहीं जा सकती तुम्हारे साथ। हाँ, जा सकती थी, तुम्हारे भैया ना आते तो। अगर लेकिन अब भी गई ना, तो उनको डाउट हो जाएगा हम दोनों पे। तुम एक काम क्यों नहीं करते हो? तुम जाओ, मैं 2 दिन में आती हूँ।
अरे बड़ा दिमाग है तुम्हारा। चलो मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ। और सुनो, एक पप्पी। ये साला तो सच में बिल्कुल निकला। इस अंधे को पैसों से भरा बैग नहीं दिखा और मेरे पास 50,000 रुपए लेके आया। मेरे तो सच में सर में दर्द हो गया। अब क्या करूं मैं इसका? प्लान तो अच्छा है तुम्हारा, लेकिन इसके साथ तुम्हें कसोरियोस मंगल को फंसाना पड़ेगा, नहीं तो उनके घर से पैसे चुरा के नहीं भाग सकती। तू ना वो सब मुझ पे छोड़ दे। मैंने ना सारा प्लान बना रखा है। तू बस एक काम कर दे, मेरा ना घर से जाकर के कपड़ों का बैग ले आ। उसके बाद देख प्यारी का कमाल। रूम में आके देखो, बैग आ चुका है। मैं ऊपर जाता हूँ, नहीं तो ये पता नहीं क्या समझेंगे। एक लो प्यारी फंस गई बुढ़ों में या फिर बुढ़े। ला 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 ला। माफ करना, मुझे अंदर आने से पहले पूछ लेना चाहिए था। अरे कोई बात नहीं, आप ही का कमरा है, आपका जब मन करे आ सकते हो। अरे लेकिन आप ये चाय लेके क्यों आए हो? मैं तो मुनारी से भी मंगवा लेती चाय अपने लिए। और हाँ, अभी तो थोड़ी देर पहले मैं ऊपर चाय पी के आई थी ना, और ऊपर से इतनी गर्मी। गर्मी को गर्म चीज ठंडक पहुंचाती है ना। आप तो मेरी बात समझ ही गए होंगे ना। मैं ना सब मतलब समझ रही हूँ कि आप क्या कहना चाहते हो। आप ये चाहते हो कि ये जो चाय है ना, मैं आपके साथ पीऊं, जो आपने ऊपर मिस कर दिया। दिल की बात पकड़ ली आपने। आप बिस्कुट पी लो ना। हाँ। आप भी ना सांबा जी की तरह रोमांटिक हो। किसने कहा वो रोमांटिक है? ओह सॉरी, वो क्या था ना, मुझे ना मना किया था किसी को भी कुछ भी ना बताऊं। क्या नहीं बताना था? आप बताओ ना। वो क्या है ना, आपके बड़े भैया है ना, वो किसी से प्यार करते हैं और वो उनसे ना शादी भी करना चाहते हैं। ये हो ही नहीं सकता, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकते। वो क्या है ना, मर्द की कमजोरी होती है औरत, और इस कमजोरी को सिर्फ औरत ही पूरा कर सकती है। अगर आपके दिल में औरत के लिए जगह है तभी समझ पाओगे। मैं आज तक बड़े भाई की हर बात को सुनता रहा, अपने अरमानों का गला घोटकर जी रहा हूं। क्या बताऊं, कितना दिल करता है औरत के साथ को। हम देंगे ना आपका साथ। हमें ना आप बहुत ही अच्छे लगते हो। अच्छा एक बात बोलूं? हाँ। क्या आप हमसे शादी करना चाहोगे? लेकिन हम तो आपसे उम्र में बड़े हैं ना। वैसे हमने सुना है कि बड़ी उम्र के जो हस्बैंड होते हैं ना, वो बहुत केयरिंग होते हैं, और वो मुझे ना आप में दिखा है।
और मुझे क्या चाहिए? अच्छा, एक बात बोलूं? वो क्या मैं आपको किस कर सकती हूँ? किस करने के लिए कौन मना कर सकता है? करो ना। तो बताइए, कैसा लगा? अच्छा लगा? अच्छा, अगर आप चाहते हो कि शादी के बाद भी आपको यही सब सुख मिले, तो आपको मेरी ना एक बात माननी पड़ेगी। अब तो एक ही मंजिल है हमारी, बस तुमसे शादी करना। लेकिन उसके लिए ना आपको बाहर शिफ्ट होना पड़ेगा, और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं, तो बाहर शिफ्ट होने के लिए आपको पैसे लेके आने पड़ेंगे। पैसे तो बहुत है हमारे पास, वैसे भी गांव में हमारा एक मकान खाली पड़ा है। अच्छा, ठीक है, तो आप 2-3 दिन के लिए बाहर चले जाओ, लेकिन हाँ, किसी को बताना मत। मेरे साथ चलोगी? नहीं नहीं, मैं ऐसे कैसे आपके साथ आ सकती हूँ? आप जाइए, हम आते हैं शादी वाले दिन, वो भी लाल जोड़े में। इसका मतलब मुझे कल ही निकलना पड़ेगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, ख्याल रखना। हाँ, आ जाना जल्दी। पहले मुझे लगा इस घर में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कमाल कर दिया तुमने। प्यारी प्यारी बातें करके मैं लोगों को फंसा लेती हूँ। ऐसे ही नहीं लोग मुझे प्यारी कहते हैं। लेकिन इस बार मुझे आधा हिस्सा चाहिए। मैंने है, सारा प्लान मेरा था, और तू मुझसे आधा हिस्सा मांग रहा है? पूरी रकम का ना 20% दूंगी, रख लियो। और वैसे भी तू मुझसे ना बहुत कुछ ले चुका है। अगर तू उनके खाने में नींद की गोली मिला देता तो मुझे ये सब ना करना पड़ता। अगर मैं मिला देता तो सारा शक मुझ पे जाता। समझती क्यों नहीं हो? पुलिस को पता चल जाता तो मार मार के मेरी खो देते। अच्छा, और जो इन दोनों ने मेरी, उसका क्या करूं? 2-4 दिन में सही हो जाता है। हेलो, हाँ जी बोलिए। जानू, तेरी बहुत याद आ रही है। कब तक आओगी? बहुत मिस कर रहा हूं। मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ। मैंने कहा था ना, आप कॉल मत करना, मैं ही करूंगी आपको कॉल। मगर इस बेताब दिल का क्या करूं? अरे जानू, दिल को शादी तक संभाल के रखो ना। और इसका क्या करूं? को तो मैं आके संभाल लूंगी ना। अच्छा सुनो, चलो मैं रखती हूँ, ठीक है? बाय। घर की है ये भी। मेरी जान, जल्दी आजा, जल्दी आजा मेरी जान, जल्दी आजा। सुनो, तुम जाओ, खाना मैं लगा लूंगी। लगता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते थे। प्यार तो उसे मैं बहुत करता था, लेकिन अब वो चली गई,
अब क्या कर सकते हैं? लेकिन जो पास है उससे तो बात कर सकते हैं ना आप। शायद आपका दिल हल्का हो जाए। अच्छा सुनो, मुनारी को कुछ काम था तो ना चला गया, तो मैंने आपके लिए खाना लगा दिया है, तो चलें खाना खा लेते हैं। ठीक है, खाना खाते हैं। जब मैंने पहली बार आपको देखा, उसकी बहुत याद आई थी। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। अच्छा, वैसे हमें देख के उसकी याद क्यों आई? वो इसलिए कि आपकी आंखें बिल्कुल वैसी हैं। आपकी शक्ल सूरत भी उससे मिलती है। बड़ी खूबसूरत थी वो भी। वैसे एक लड़की के सामने दूसरी लड़की की तारीफ करना ये आपकी अच्छी बात नहीं है। लड़की जेलस हो जाती है। हमारे बारे में बताइए। आपके बारे में हम इसलिए नहीं बोल रहे कि आपकी खूबसूरती बयां करते करते शब्द कम पड़ जाएंगे। अब तो आप बहुत कंजूसी कर रहे हो। इसका मतलब आप कंजूस हो। प्यारी, आज मुझे किसी ने आवाज ही नहीं दिखाने के लिए। अरे आप यहाँ बैठिए। बहुत अच्छी लड़की है। आप हमारे साथ बैठ के खाना क्यों नहीं खाते? मैं आप लोग के बाद खाना खा लूंगी। आजकल ऐसी लड़कियां मिलती कहाँ हैं? एकदम सही बात बोली भैया जी आपने। मैं रोटी लेके आती हूँ। कसूरी, खाने की तरफ ध्यान दे। जी भैया जी। प्रणाम भैया जी। प्रणाम। भैया जी, मैंने मन्नत मांगी थी परिवार की सुख शांति के लिए। बाबा के पास जाना है। कौन से बाबा के पास? पहाड़ों में रहते हैं। नाम तो नहीं मैं ले सकता उनका अपनी जुबान से, पाप लगेगा। ये इतने कपड़े क्यों तूने पैक कर लिए? हफ्ते भर के लिए जाना है इसलिए। ठीक, जाओ, जाके फोन करते रहना। जी भैया जी। प्रणाम भैया जी। ये बाबा का नाम लेके साले पता नहीं कहां जाते हैं। वो दूसरा भी गया हुआ है, आज तक उसका कोई खबर खाता नहीं, कभी कोई फोन नहीं। क्या हाल है कभी नहीं कुछ बताया उसने। अरे आपने तो हमें डरा ही दिया। अच्छा सुनो, पैसे वैसे तो रख लिए है ना? अरे मैं पैसे उठाने ही वाला था, फिर सोचा क्यों उठाने हैं, शादी के बाद वापस इस घर में आना तो है। वैसे भैया तुम्हें पसंद करते हैं,
वो हमारी शादी को मंजूरी दे देंगे, मान जाएंगे। वो बात तो ठीक है, ये इतने सारे बैग क्यों? अगर भैया ना माने तो कुछ ना कुछ तो बैकअप चाहिए ना। अच्छा ठीक है। मैं चलता हूँ, जल्दी है। से आ जाना, सब्र नहीं हो रहा। ठीक है। आजा। साले तो उससे भी बड़ा निकला। अब मैं क्या करूं? अब क्या मुझे तीसरे को भी पड़ेगी? वो तो इन दोनों से भी बड़ा देवदास है, उसको कैसे फंसाऊंगी मैं? मैं कैसे लूंगी पैसों का बैग? प्यारी कुछ तो सोच, कुछ तो सोच, कुछ तो कमाल कर, कुछ तो सोच, कैसे फंसाएगी? तुझे यहां से ना कैसे भी करके ना वो पैसों का बैग लेके ना निकलना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं सोच रहा था बेटा कि ये कौन है। आपने अपने बारे में बताया नहीं। आप इस शहर में क्या करने आई हैं? वो मैंने सांबा जी को बताया था, और अगर आपको बताना है तो मैं आपको भी बता सकती हूँ। क्या मैं बैठ सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, आपके बैठने पे मुझे अच्छा लगेगा। बैठिए। आपसे क्या छुपाना, मैं और मेरा बॉयफ्रेंड एक साथ यहाँ आए थे और एक ही कंपनी में काम करते थे। और एक दिन मुझे पता चला कि वो किसी और लड़की के साथ सेक्स करके आया है, तो मैंने उसको और कंपनी दोनों को छोड़ दिया। अब देखो, ऑनलाइन जॉब सर्च कर रही हूँ, जैसी मिलती है मैं स्टार्ट करूंगी। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। दुख समझने में और साथ देने में बहुत फर्क है। आपको पता है, मेरे पास जितने भी पैसे थे सब खत्म हो गए हैं। आपको देने के लिए अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन कौन कमबख्त तुमसे पैसे मांग रहा है? तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है मुझे बताओ, मैं देता हूं ना तुम्हें। मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? बदले में कुछ तुम मुझे दे देना जो दे सकती हो, अगर तुम चाहो तो। अब आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं तो क्या मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ? इतना तो मेरा हक बनता है। जैसा तुम ठीक समझो। आंखें हैं नागिन सी, आंखों से मारेगी, बच गए आंखों से तो अदाओं से मारेगी। आंखें हैं नागिन सी, आंखों से मारेगी, बच गए आंखों से जो
अदाओं से मारेगी। इससे दूरी बनाना बाद में न पछताना जब तिजोरी ये खाली कर गई। प्यारी फंस गई बुट्ठों में या फिर बुट्ठे फंस गए प्यार में। प्यारी फंस गई बुट्ठों में या फिर बुट्ठे फंस गए प्यार में। प्यारी फंस गई बुट्ठों में या फिर बुट्ठे फंस गए प्यार में। Samba, ah, samba, samba. Samba, ah, samba, ये samba. आज से अपना नया जीवन शुरू। दोनों भाई मरवाए। आज मैं तो शादी करके रहूंगा, पर वो अब तक आई क्यों नहीं? फोन करता हूं उसे। The person you're calling is not answering. अरे यार, तू फोन क्यों नहीं उठा रही? Calling is not answering. मालिक, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। वो आई थी, छोटे मालिक ने उनसे बात करी थी। अगर हमारे दिल में कुछ ऐसा होता तो हम आपको क्यों बाथरूम से निकालते? ये सांबर कसूरी भी साले दोनों फोन ही नहीं उठा रहे हैं। तेरे को कुछ बोल के गए हैं क्या? कहाँ मालिक, इतनी बात कहाँ करते हमसे? अच्छा एक बात सुन, वो जब आए तो उनको बिल्कुल मत बताना, वरना वो साले बोलेंगे कि भैया जी को एक और लड़की चूना लगा के चली गई। ये दोनों पता नहीं कहाँ बैठ। ले पकड़, रख ले। जिंदगी का जो असली वाला सुख है ना, वो औरत के साथ ही है साली। ये वाली सभ्यता पता नहीं कहां से पैदा हो गई, इसका तो आज तक पता ही नहीं चला। हैं? अरे वो तो भैया जी लग रहे हैं। अगर उनके पास गया तो वो पूछेंगे कि तुम इन कपड़ों में कैसे? प्यारी की बात सब सच साबित हो रही है। उसको कहता हूं कि तेरी बात सही लग रही है मुझे। फोन करता हूं। अरे प्यारी फोन क्यों नहीं उठा रही? कम से कम आज तो फोन उठाना चाहिए था ना। The person you're calling is not answering. कसूरी, ये यहाँ क्या कर रहा है? कसूरी। जी भैया जी। ए? लगता है भैया जी काफी दर्द में है, मुझे जाना चाहिए। आया भैया जी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भैया जी पहले आप बताओ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उस लड़की ने हमें बना दिया। हैं? हमें बोली थी यहाँ पहुंचने के लिए, शादी करेंगे, मगर वो साली फोन ही नहीं उठा रही है। आप प्यारी की तो नहीं बात कर रहे? हाँ, लेकिन तुझे कैसे पता? उसने भी मुझे यहाँ बुलाया था शादी के लिए। Samba, ah, samba, samba. Samba, ah, samba, samba. हेलो भैया जी, हम बोल रहे हैं मनारी। अबे तेरा नंबर सेफ है, बोल क्या बोलना है?
प्यारी 90 लाख रुपए लेके भागी है, और ये बात मालिक को मत बताना कि हमने आपको बताई है। क्या हुआ? बड़े भैया बिल्कुल सही कह रहे थे, लड़की जात पे कभी भरोसा करना ही नहीं चाहिए। वो हरामखोर 90 लाख रुपए लेकर भाग गई है। अगर बड़े भैया को बताया तो पंगा खड़ा हो जाएगा। हमें ना लड़की को ढूंढना होगा पहले। मैं तो उसे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ लाऊंगा। हरामखोर ने पहले तो मेरा दिल तोड़ा और पैसे चुराकर भाग गई है। छोड़ूंगा नहीं मैं तेरे को प्यारी, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। तो भाग कहां तक भागती, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। साली ने बर्बाद करके रख दिया।